दोस्तों, क्या आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं रह जाते हैं? आज मैं जिस किताब की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है सफलता के साधन, और इसमें सफलता की वो 12 कुंजियां दी गई हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें हकीकत बनाने का रास्ता बहुत कम लोगों को पता होता है। सफलता के साधन किताब हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही सोच, सही योजना और सही आदतें चाहिए। एक बात याद रखिए, सफलता संयोग नहीं, विज्ञान है। अगर आप सही तरीके अपनाएं तो सफलता उतनी ही निश्चित है जितना सूरज का निकलना। यही संदेश देता है सफलता के साधन। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास मौका नहीं है, लेकिन इस किताब के लेखक कहते हैं मौका नहीं मिलता, बनाया जाता है। और यही सोच इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। दोस्तों सोचिए, अगर आपको एक ऐसा नक्शा मिल जाए जो सीधे सफलता तक ले जाए, तो आप क्या करेंगे? सफलता के साधन दरअसल वही नक्शा है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो हमें मंजिल तक ले जाती है। अब मैं आपको सफलता के साधन का थोड़ा लंबा और गहरा अध्यायवार सारांश देता हूं। इसमें हर अध्याय के मुख्य विचार, तकनीक और सीख विस्तार से होंगे। अध्यायवार विस्तृत सारांश। 1. अपने सभी लक्ष्य निर्धारित और हासिल करें। लेखक बताते हैं कि जीवन में लक्ष्य तय करना ही असली मास्टर स्किल है। बिना लक्ष्य इंसान दिशाहीन नाव की तरह भटकता है। लक्ष्य हमेशा स्पष्ट, लिखित और समयबद्ध होने चाहिए। लिखे गए लक्ष्य अवचेतन मन को सक्रिय करते हैं और 24 घंटे आपके लिए काम करते हैं। सफल और असफल लोगों में फर्क सिर्फ यही है कि सफल लोग स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं। अगर आपके पास टिकट है और गंतव्य यानी डेस्टिनेशन तय है तो आप सही जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने जगह ही तय नहीं की तो आप किसी भी स्टेशन पर उतर सकते हैं और शायद वहां पहुंचें जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे। ऐसे ही बिना लक्ष्य इंसान इधर उधर भटकता है। 2. जीवन में अपना सच्चा लक्ष्य खोजें। हर इंसान का कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य यानी मेन पर्पस होता है। जो व्यक्ति अपना सच्चा मकसद पहचान लेता है उसका जीवन सार्थक और संतोषपूर्ण बन जाता है। बिना उद्देश्य लोग खरगोश का पीछा करने वाले कुत्ते की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। आत्ममंथन और आत्मचिंतन से ही सही दिशा मिलती है। मान लीजिए 2 छात्र हैं, राहुल और अमित। राहुल का सपना है कि वह डॉक्टर बने। उसने अपना मुख्य उद्देश्य साफ साफ तय कर लिया है। अब वह उसी दिशा में मेहनत करता है, मेडिकल की तैयारी करता है, किताबें पढ़ता है, कोचिंग जाता है। उसे पता है कि उसका हर कदम उसे मंजिल तक ले जा रहा है। दूसरी ओर अमित को यह नहीं पता कि उसे क्या बनना है। कभी वह इंजीनियर बनने की सोचता है, कभी बिजनेस करने की, कभी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगता है। नतीजा ये होता है कि वह लगातार दिशा बदलता रहता है और कहीं भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। यही फर्क है उस इंसान में जिसने अपना सच्चा मकसद पहचान लिया है और उस इंसान में जो बिना उद्देश्य भटक रहा है। 3. विजेता की तरह सोचें। विजेता और हारने वाले के बीच फर्क उनकी सोच में होता है। विजेता हर कठिनाई में अवसर देखता है। सकारात्मक मानसिकता और आत्म अनुशासन से ही सफलता मिलती है। जो अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही आगे बढ़ता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में 1000 बार असफलता झेली, लेकिन उन्होंने हर असफलता को हार नहीं माना, बल्कि कहा मैंने 1000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। यही विजेता की सोच है, कठिनाई में अवसर देखना। 4. अपने जीवन की बागडोर थामें। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर अपनी असफलता के लिए दूसरों या परिस्थितियों को दोष देते हैं। असली सफलता तब आती है जब आप 100% जिम्मेदारी लेते हैं। मैं अपनी किस्मत का निर्माता हूं, ये सोच अपनानी चाहिए। बाहरी हालात नहीं, आपकी आदतें और फैसले जीवन बनाते हैं। अगर परीक्षा में नंबर कम आए तो कुछ छात्र कहते हैं अरे टीचर अच्छे नहीं थे, लेकिन कुछ छात्र कहते हैं नंबर इसलिए कम आए क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की। जो छात्र जिम्मेदारी लेते हैं वही अगले बार अच्छे नंबर लाते हैं। 5. अपनी शक्तियों को सामने लाएं। हर इंसान के पास कुछ विशेष कौशल यानी स्किल्स और क्षमताएं होती हैं। अपनी ताकतों को पहचानें और उन्हें रोज निखारें। कमजोरियों पर कम, शक्तियों पर ज्यादा ध्यान दें। दुनिया उन्हीं लोगों को पहचानती है जो अपनी एक खास कला या योग्यता में महारत हासिल करते हैं।
सचिन तेंदुलकर की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत, क्रिकेट खेलने की कला पहचानी और उसी में महारत हासिल की। आज पूरी दुनिया उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहती है। 6. सफलता के लिए खुद को सही स्थिति में लाएं। कभी कभी इंसान असफल इसलिए रहता है क्योंकि वो गलत जगह पर होता है। सही वातावरण, सही लोग और सही अवसर चुनना जरूरी है। अपने करियर और व्यवसाय में वही क्षेत्र चुनें जहां आपकी क्षमताएं फिट बैठती हैं। गलत जगह पर सही इंसान भी असफल हो जाता है। अगर एक मछली को पेड़ पर चढ़ने का काम दिया जाए तो वह हमेशा असफल होगी, लेकिन अगर वही मछली पानी में हो तो वो सबसे तेज तैर कर दिखाएगी। यानी हमें वही माहौल चुनना चाहिए जहां हमारी क्षमताएं फिट बैठती हों। 7. आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने। लेखक का मानना है कि असली आज़ादी तभी है जब इंसान आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। खर्च से ज़्यादा बचत और निवेश करें, कर्ज से बचें और अपनी आमदनी के अनुसार जीवन शैली रखें। वित्तीय अनुशासन से ही लंबे समय तक स्थिरता और संपन्नता आती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपए है और वो हर महीने 50,000 ही खर्च कर देता है, तो चाहे उसकी तनख्वाह लाखों में भी क्यों ना हो जाए, वो कभी स्वतंत्र नहीं होगा। दूसरी ओर अगर कोई 30,000 कमाता है लेकिन 10,000 बचाता और निवेश करता है, तो कुछ सालों बाद वही स्वतंत्र बन जाएगा। 8. अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। उद्यमिता सफलता का बड़ा मार्ग है। छोटे स्तर से शुरुआत करके धीरे धीरे विस्तार करें। व्यवसाय केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि मूल्य निर्माण का माध्यम है। रिस्क जरूर लें, लेकिन समझदारी से। धीरूभाई अंबानी ने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी। धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस बढ़ाया और आज रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यानी छोटा स्टार्ट करके भी बड़ा बना जा सकता है। 9. प्रभावित करने की कला। लोगों को प्रभावित करना हर क्षेत्र में जरूरी है। ये कला दूसरों की ज़रूरतों और भावनाओं को समझने से आती है। अच्छे वक्ता और अच्छे श्रोता दोनों ही लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। रिश्तों और विश्वास के आधार पर प्रभाव लंबा चलता है। महात्मा गांधी के पास न सेना थी न पैसा, लेकिन उनकी बातों और आचरण से करोड़ों लोग प्रभावित हुए और आंदोलन में शामिल हुए। यही इन्फ्लुएंस की ताकत है। 10. दूसरों को राजी करने की रणनीतियां। सिर्फ प्रभावित करना ही काफी नहीं बल्कि लोगों को अपने साथ जोड़ना भी जरूरी है। टीम वर्क और सहयोग के बिना बड़ी सफलता असंभव है। दूसरों की मदद लेकर और उन्हें फायदा पहुंचाकर ही समर्थन मिलता है। विन विन सोच अपनाएं जहां दोनों पक्ष को लाभ हो। एक कंपनी में बॉस ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कर्मचारियों को सिर्फ आदेश दिए, नतीजा काम अधूरा रह गया। दूसरी कंपनी में बॉस ने कर्मचारियों को समझाया कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी और हर कर्मचारी का भविष्य बेहतर होगा। सबने मिलकर काम किया और सफलता मिली। यही विन विन रणनीति है। 11. आप जो करते हैं उसमें बेहतर बने। लेखक कहते हैं कि साधारण इंसान और सफल इंसान के बीच फर्क सिर्फ लगातार सीखना और सुधारना है। हर दिन कुछ नया सीखें, अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहें। उत्कृष्टता आदत से आती है, जन्मजात नहीं होती। विराट कोहली हर मैच के बाद घंटों नेट प्रैक्टिस करते हैं। वे पहले ही अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन लगातार मेहनत और सीखने की आदत ने उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनाया। यही एक्सीलेंस है। 12. कभी हार न माने। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय यही है। असली सफलता उसी की होती है जो कठिनाइयों के बावजूद डटा रहता है। लगन और धैर्य हर सपने को हकीकत में बदल देते हैं। असफलता सिर्फ एक सीखने का अवसर है, हार नहीं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आप चाहते हैं कि ऐसे और भी मोटिवेशनल संदेश आप तक पहुंचते रहें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी क्लिक हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है और आने वाले दिनों में और भी बेहतर वीडियो लाने का हौसला देती है।